अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक जिंक कैट ओडी सिरप के ऊपर है, जो कि बच्चों में डायरिया वगैरह को मैनेज करने के लिए और जिंक की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिंक कैट ओडी सिरप में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो जिंक सल्फेट है। तो बेसिकली आज की हमारी वीडियो जिंक के ऊपर है। जिंक की हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है, इसके नेचुरल सोर्सेज क्या है, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। जिंक जो कि एक मिनरल है, आयरन के बाद ये दूसरा इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसकी अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए या यूजर्स की बात की जाए तो इसको सेल की डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेल की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटीन की सेंसिस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वूंड वगैरह की हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक को कार्ब्स वगैरह की ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में फीमेल में फीटस वगैरह की डेवलपमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा किसी को एक्ने इन्फ्लामेशन वगैरह का मसला है तो उनमें भी जिंक वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी, तो इस वजह से इसको कहने के बॉडी में पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको एज ए सप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिंक की डेफिशिएंसी में, और जब बच्चों में डायरिया वगैरह का मसला होता है तो उसमें ट्रीटमेंट में भी, एक्यूट और क्रोनिक डायरिया में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अगर नेचुरल सोर्सेज की बात की जाए तो ये लेग्यूम में, नट्स में, ड्राई फ्रूट्स में, डार्क मीट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। इसकी कमी का मसला उन अफराद में ज़्यादातर देखा जाता है जो वेजिटेरियन होते हैं या न्यूट्रिशन वगैरह का लॉस जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर जिंक की अब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो ये इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है। इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडिनम और ज्यूजिनम, उसमें इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी क्वांटिटी में हो जाती है। जिंक हमारी बॉडी से लॉस किस तरह से हो सकता है, जब डायरिया वगैरह का मसला होता है, जब बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, और हीमोडायलिसिस की कंडीशन में भी जिंक की कमी का बॉडी में मसला हो सकता है। इसको पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट की फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है 11 मिलीग्राम तक मेल में एक दिन में इस्तेमाल की जा सकती है। 8 मिलीग्राम तक फीमेल में भी एक दिन में इस्तेमाल की जा सकती है। जिंक कैट ओडी सिरप की बच्चों में डोज की बात की जाए तो जिन बच्चों की उम्र 6 माह से 1 साल तक है उनको सुबह और शाम आधा आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, और 7 से 14 दिन तक इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जिन बच्चों की उम्र 1 साल से 3 साल तक है उनमें इसको 1 चम्मच सुबह और शाम 2 वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको भी 7 से 14 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन बच्चों की उम्र 6 साल से ऊपर है उनको दिन में 1 चम्मच 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनमें भी इसको दिन में 3 मरतबा 14 दिन तक इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। जिंक एड ओडी सिरप के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से डार्क स्टूल वगैरह का मसला हो सकता है, हार्ट बर्न वगैरह का मसला हो सकता है, एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।